मोनिका, तुम तैयार हो ना? तुम्हें याद है ना हमारी बस कितने बजे की है? यश, मैं तो कब से तैयार हूँ। क्या हो गया है आपको? आप सुबह से मुझसे ये बात कम से कम 6 बार पूछ चुके हैं। और प्रिया, प्रिया तैयार है? और उसका सामान तुमने पैक कर लिया है ना? प्रिया तो कब से तैयार है अपने दादा दादी से मिलने के लिए। मुझे उसके सामान को पैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने तो कब से अपना बैग पैक करके रखा है। चलो, ये अच्छा हो गया। और तुमने तो अपना सामान पैक कर लिया है ना? और मेरा मेरा जितना भी जरूरी सामान है वो सारा पैक कर लेना है तुमने। और हाँ सुनो, मेरे लैपटॉप भी पैक कर लेना। क्या पता कुछ ज्यादा दिन लग जाए हमें वहाँ। ज्यादा दिन? पर ज्यादा दिन क्यों यश? तुमने तो कहा था कि हम कुछ ही दिनों के लिए जा रहे हैं। अरे मोनिका, समझो ना, इतनी बड़ी बात है, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगी। फिर भी यश, कह देती हूँ मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी वहां पर। हाँ बाबा, ठीक है, समझ गया हूँ। ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, पर जब तक पापा जमीन हमारे नाम नहीं लगवा देते तब तक तो रुकना ही होगा ना। और तुम्हें तो अच्छे से पता है ये प्रॉपर्टी के कामों में कितनी लेट हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो तो रुक ही जाऊंगी। अच्छा, मेरे कहने पर रुक रही हो या प्रॉपर्टी का नाम सुनकर रुक रही हो? हाँ वो तो जो भी है। अच्छा यश, ये तो बताओ, क्या राजेश भैया और भाभी भी आ रहे हैं? उनका तो अभी तक मुझे नहीं पता। तो पता करो ना यश, तुम भी ना। भगवान करे वो ना ही आए तो हमारे लिए तो वही अच्छा रहेगा। अगर वो हमसे पहले वहाँ पहुँच गए और उन्होंने हमसे पहले मम्मी पापा से प्रॉपर्टी की बात कर ली, तो कहीं मम्मी पापा उनकी बातों में आकर सारी प्रॉपर्टी बड़े बेटे के नाम न कर दें। और तुम तो अच्छे से जानते हो सरोज भाभी कितनी मैनिपुलेटिव है। मम्मी पापा अब अभी तक बात कर रहे हैं, आप लोग रेडी नहीं हुए क्या? क्या हम दादा दादी से मिलने गाँव नहीं जा रहे हैं? अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम तैयार हो गई हो क्या? पापा मैं तो कब से तैयार हूँ। मैं आप दोनों का वेट कब से बाहर कर रही हूँ, पर आप दोनों हो कि आप दोनों की बातें ही खत्म नहीं हो रही है। अरे बेटा, हम भी दोनों तैयार हैं। चल तो बाहर, हम अभी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाइएगा, वरना मैं अकेले ही चले जाऊंगी दादा दादी से गाँव मिलने के लिए। अरे नहीं नहीं प्रिया, तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, फिर मैं आपका बाहर वेट कर रही हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। मोनिका, मुझे लगता है हमें एक बार भैया को कॉल कर लेना चाहिए। क्या पता वो भी गाँव जाने क्या सोच रहे हो। तुम पागल हो क्या? भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। पर क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अभी तुमको इतना सब कुछ समझाया पर फिर भी तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अगर भैया भाभी को याद नहीं है कि आज पापा की रिटायरमेंट है, तो कितना अच्छा है, हम उनसे पहले गांव पहुंच जाएंगे और मम्मी पापा की नज़रों में अच्छे भी बन जाएंगे, जिसका फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए कह रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है भैया भाभी को कॉल करने की और उन्हें याद दिलाने की कि पापा की रिटायरमेंट आज है। अच्छा ठीक है, चलो। पापा, हम कब जाने वाले हैं? देखिए ना, मैं कब से रेडी हूँ। वहाँ दादी हमारे कब से इंतजार कर रही होगी। आपको पता है ना, हमने आज दादाजी को सरप्राइज करना है। हाँ बेटा, अच्छे से याद है मुझे कि आज तुम्हारे दादाजी को हमने सरप्राइज करना है। पर तुम देख नहीं रहे हो कि मैं भी कब से तैयार हूँ। अब निकलेंगे तो तभी ना जब तुम्हारी मम्मी तैयार होगी। तो मम्मी क्या कर रही है? तब से तैयार ही नहीं हुई है क्या वो? सामान भी हमने कल रात को ही पैक कर दिया था सबका। बस बेटा, आती ही होगी। औरतों का ऐसा ही है, 5 मिनट बोल बोल के 1 घंटा लगा देती हैं। क्या चुगली कर रहे हैं आप मेरे बेटे से मेरी? खुद तो आप दोनों बाप बेटे जूठा गिलास भी अपना यहाँ से वहाँ नहीं रखते, और मुझे कहते हैं 5 मिनट बोल के 1 घंटा लगा देती हूँ। 1 घंटा भी तो सारा आपके कामों में ही निकल जाता है। कौन सा वो 1 घंटा मैं खुद के लिए रखती हूँ? अच्छा आप दोनों अभी ये छोड़िए, ये तो मुझे बताइए कि चाचा और चाची और प्रिया भी आने वाले हैं क्या? बेटा उनका तो नहीं पता, एक काम करता हूँ, उनको कॉल कर लेता हूँ, पता चल जाएगा आ रहे हैं वो लोग या नहीं। अरे पागल हो गए हैं क्या आप? अरे क्या हो गया है, ऐसे क्यों कह रही हो? अरे कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही थी। बेटा राहुल, तू जरा देख, मैंने तेरी बुक्स अच्छे से पैक की है या नहीं? अच्छा ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ, पर आप दोनों अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए और जल्द से जल्द बाहर आइए। मैं अब आप दोनों का गाड़ी में बैठकर ही इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, तू जा, हम अभी आते हैं। आप ये क्या करने जा रहे थे? आप यश और मोनिका को कॉल करने वाले थे क्या? हाँ, करने तो यही वाला था। अभी तुमने सुना नहीं राहुल क्या कह रहा था? अरे वो तो बच्चा है, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो तो छोटा है अभी। पर आपको तो समझना चाहिए ना, हम गांव क्यों जा रहे हैं? ताकि पापा की प्रॉपर्टी का हिस्सा लगवा सकें और अपना हिस्सा पापा जी से मांग सकें। अगर इस बीच में यश को ये बात पता चल गई तो वो भी गांव में आके टपक जाएगा और वो भी अपना हिस्सा मांगने लग जाएगा। और आप तो अच्छे से जानते हैं पापा जी यश को ज़्यादा प्यार करते हैं, आखिरकार घर का छोटा बेटा तो है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, भला माँ बाप भी कभी अपने बच्चों में भेदभाव कर सकते हैं? अरे नहीं करते, मानती हूँ, पर फिर भी छोटे बच्चे की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता ही है माँ बाप का। सरोज, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही सोचो, यश और मोनिका की एक बेटी है और बेटी के नाम से वो कितना ही ले लेंगी। आखिरकार पापा जी को भी तो इतनी समझ होगी ही ना कि वंश को आगे बढ़ाने वाले यश और मोनिका नहीं बल्कि तुम और मैं हैं, क्योंकि राहुल हमारा बेटा है और राहुल ही तो आगे इस परिवार का भविष्य है।
ये तो बात आपने बिल्कुल 100% सच कही है। आखिरकार हमारा बेटा ही तो इस परिवार का भविष्य है, वही तो इस परिवार की आगे की पीढ़ी को बढ़ाएगा। तो फिर बस चिंता किस बात की कर रही हो? वैसे भी पापा जी बहुत समझदार है, उन्हें हमें ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी तुम थोड़ा ध्यान रखना, आंखें कान सब खुली रखना, कहीं मोनिका अपनी चिपड़ी चिपड़ी बातों में पापा जी और मम्मी जी को फंसा न ले। मोनिका चाहे कितनी कोशिश कर ले, वो पापा और मम्मी को अपनी तरफ नहीं कर सकेगी। पर हाँ, तुम राहुल को थोड़ा सिखा देना कि वो अपने दादा दादी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, ताकि मम्मी पापा को एहसास हो सके कि उनके भविष्य का सितारा हमारा बेटा राहुल ही है। राहुल ही है जो इस परिवार का आगे वंश बढ़ाएगा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर राहुल अभी इन बातों को समझने के लिए काफी छोटा है। क्या उसे ये बातें समझ आएगी? ये बातें समझ नहीं आएगी, वो मुझे भी पता है। तुम्हें ये थोड़ी बताना है कि उसने अपने दादा दादी के प्यार करने का ड्रामा करना है। तुम्हें तो बस उसे इतना समझाना है कि गाँव जा रहे हैं तो दादा दादी से खूब प्यार करे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ समय बिताना है। पर मुझे एक बात का डर लग रहा है, पापा कहीं प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात सुनकर गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे ना? तो इसमें गुस्सा क्या होना है, ये तो एक ना एक दिन होना ही है। और वैसे भी पापा रिटायर हो गए हैं और अब उनकी उतनी उम्र भी नहीं रही है कि गांव में वो खेती बाड़ी संभाल सकें, तो उसे बेचने में ही फायदा है। क्या तो आप बिल्कुल सही रहे हैं, पर फिर भी पुराने लोग प्रॉपर्टी को बेचने के मामले में बहुत अलग सोच रखते हैं। वो लोग पूर्वजों की जमीन को संजो कर रखना चाहते हैं। सरोज, ये सारी बातें अब पुरानी हो गई है। क्या करेंगे उस जमीन को सरोज के, जब उसकी देखभाल करने वाला कोई होगा ही नहीं। इससे अच्छा ये नहीं है उसे बेचकर कुछ पैसे आ जाए और वो हमारे काम आ जाए। हाँ, मैं तो यही सोचती हूँ, पर बस भगवान करे पापा मम्मी को ये बात जल्दी समझ आ जाए। अरे समझ आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। अभी चलो पहले गाँव चलते हैं। राहुल, मम्मी की बात ध्यान से सुनो। देखो, हम गांव जा रहे हैं ना, दादाजी का रिटायरमेंट होने वाला है, तो जितना समय हो सके अपने दादा और दादी के साथ बिताना है, ठीक है ना? मम्मी, तो इसमें आपको मुझे बताने वाली बात कौन सी है? मैं गाँव जा रहा हूँ तो दादा दादी से मिलूंगा ही ना। अरे मिलने का क्या है, वो तो हम हर बार जाते हैं। फिर भी इस बार अपना ज़्यादा समय अपने दादा दादी को देना, और हाँ, उनका खूब ध्यान रखना। मम्मी, मुझे कुछ आपकी बातें समझ नहीं आ रही है। चलो छोड़ो ना, पहले गाँव तो पहुँच जाए। राहुल बेटा, जो मम्मी कह रही है वो बातें ध्यान से सुन लो। पहले मुझे समझ तो आए मम्मी क्या कहने की कोशिश कर रही है, तब ध्यान से सुनूं ना। मम्मी मुझे ये समझा रही है कि मैं गांव जाकर दादा दादी का ज़्यादा ध्यान रखूं। अब मैं गांव जा रहा हूं तो दादा दादी का तो ध्यान रखूंगा ही ना, उसमें कहने वाली कौन सी बात है? मम्मी, घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ना दादा दादी दिखाई दे रहे हैं, ना जो हमारे यहाँ काम करते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। रिया बेटा, तुम्हारे दादा तो अभी ऑफिस में होंगे ना, उनकी रिटायरमेंट जो है आज। हाँ पापा, पर मुझे दादी भी तो नहीं दिखाई दे रही हैं, वो तो घर में होनी चाहिए थी ना। अरे बच्चों, आ गए तुम लोग? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रहे दादी, मैंने आपको कितना मिस किया, आपने मुझे मिस किया या नहीं? अरे बेटा, याद तो उन्हें करते हैं जिन्हें भूल जाते हैं, और तुम्हें लगता है तुम्हारी दादी तुम्हें भूल सकती है? हाँ दादी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा ये बताइए, दादाजी ऑफिस से कब आने वाले हैं? थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी तेरे दादाजी से कॉल पे, कह रहे थे आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं। मम्मी जी कैसी हो आप? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक है, तुम बताओ तुम ठीक हो? हाँ मम्मी जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे बेटा, तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में आज काफ़ी समय लग गया। हाँ माँ, रास्ते में ट्रैफिक ही इतना था, परेशान हो गए थे हम तो गाड़ी में बैठ बैठ के। हाँ ये भी है, शहरों का ट्रैफिक अब गाँव में भी आ गया है। हर दूसरे इंसान ने तो गाड़ी खरीद ली है, तो ट्रैफिक नहीं होगा तो क्या होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी जी आप, आजकल तो हर दूसरे इंसान के पास गाड़ी है। दादी, दादी कहाँ हैं आप? अरे ये तो राहुल भैया की आवाज़ है। दादी, क्या वो लोग भी आए हैं? मम्मी जी आपने बताया नहीं कि राजेश भैया और जेठानी जी भी आ रही हैं। बेटा, मेरे दिमाग से ये बात ही निकल गई, तुम सब लोगों ने इस बार एकदम से हाँ कह दिया ना गांव आने के लिए। वैसे तो तुम्हारे पास समय ही नहीं होता, पर जब तुमने इस बार हाँ किया तो मेरे तो पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। इस सारी हबड़ा दबड़ी में मैं तो तुम सबको ये बताना ही भूल गई कि राजेश, सरोज और राहुल भी आ रहे हैं। ये बच्चों, आ गए तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दादी कैसी हैं आप? और प्रिया तू कब आई? भैया, हम भी बस 5-10 मिनट पहले ही पहुंचे हैं। आप आने वाले हो, आपने हमें बताया क्यों नहीं? तू आने वाली है, तूने बताया था क्या? चलो कोई बात नहीं, आ गए ना भैया, अब हम खूब मस्ती करेंगे। चलो हम अपने रूम में चलते हैं। दादी, हमारे खिलौने वैसे ही रखे हुए हैं ना? हाँ बेटा, तुम्हारा वैसे के वैसा ही सारा सामान रखा हुआ है। जाओ तुम दोनों खेलो आपस में। चलो भैया, हम अपने रूम में चलते हैं।
बच्चे भी ना आते ही खेलने में लग गए। यही रौनक रहती है बच्चों के आने से घर में, वरना तो घर पूरा सोने की सोना रहता है। अरे यश, मोनिका, तुम कब आए? तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाले हो। बताया तो भैया आप लोगों ने भी नहीं कि आप लोग आने वाले हो। मोनिका, हमें लगा हर बार की तरह तुम इस बार भी कहोगे कि हमें काम है इसलिए हम नहीं आ सकते। जेठानी जी, आप भी ना, आप सब कुछ पहले ही अपने मन से सोच लेती हैं, एक बार हमें कॉल कर लेती। इस हिसाब से तो तुम्हें हमें कॉल करना चाहिए था, आखिरकार तुम दोनों छोटे हो हमसे। अरे बच्चों, बस बस, अब क्या आते ही लड़ना शुरू कर दोगे? इतने समय के बाद मिले हो आपस में, प्यार प्रेम से रहो। मम्मी जी, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, हम कौन सा लड़ रहे थे? हाँ मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं, हम भला क्यों लड़ने लग गए? हम तो बात ही कर रहे थे आपस में। चलो मम्मी जी, मैं प्रिया को देख के आती हूँ। जी मम्मी जी, मैं भी राहुल को देख के आती हूँ, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। किचन में कुछ बना हुआ है तो मैं अभी खिला देती हूँ उसे। हाँ बहू, बेटा कुछ क्या, बहुत कुछ बना है तुम्हारी पसंद का, जाओ दोनों बच्चों को खाना खिला दो। अरे बच्चों, तुम दोनों ऐसे ही बुत बन के खड़े रहोगे या आपस में कुछ बात भी करोगे? भैया, कैसे हो आप? और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? ठीक हो छोटे, तू बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? मेरे बिजनेस की तो बात ही छोड़। ठीक ही चल रहा है भैया, ऐसा कुछ खास भी नहीं हो रहा है। चलो बच्चों, तुम आपस में बात करो, मैं प्रिया और राहुल को देख के आती हूँ कि बहुआ ने उन्हें खाना दिया है या नहीं। वैसे छोटे, सच सच बताना, अब माँ भी यहाँ नहीं है तो तू सच बता सकता है कि तू इस बार गांव कैसे आ गया? वैसे तो तू हमेशा बहाना मारता है गांव आने के लिए। भैया, ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ, पर सवाल मैंने पहले किया है तो तुझे नहीं लगता कि जवाब भी मुझे पहले मिलना चाहिए? देखो भैया, मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहता, इसलिए सच कहूंगा जो भी कहूंगा। मैं गांव प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने आया हूँ। अब मुझे नहीं पता आप इस बारे में क्या सोचते हैं, पर मुझे अपना हिस्सा अलग चाहिए। वैसे भी मेरा काम कुछ इतना खास नहीं चल रहा है, मुझे अभी अपने प्रॉपर्टी के हिस्से की बहुत ज़्यादा जरूरत है। देख छोटे, हाल तो मेरा भी वैसा ही है, और जैसा तू सोच रहा है वैसा ही मैं भी सोच रहा हूँ। तो अच्छा ये होगा, हम आपस में ये बात छुपाएं ना, और साथ में इस बारे में पापा से बात करें। हाँ भैया, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे भी जब दोनों एक साथ बात करेंगे तो थोड़ा बात का वजन भी बढ़ जाएगा। हाँ छोटे, तू बिल्कुल सही कह रहा है इस बारे में। तो एक काम करता हूँ, मैं मोनिका से भी बात कर लेता हूँ, और आप भी भाभी से बात कर लीजिएगा। चारों बैठकर एक बार आपस में बात कर लेते हैं, फिर ही पापा के सामने जाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब वैसे भी अब जब तेरी भी मंजूरी है तो इस काम को कराने में ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। यश, क्या तुमने मोनिका से बात कर ली है? हाँ हाँ भैया, मैंने मोनिका से बात कर ली है। क्या आपने भाभी से बात कर ली है? अरे किस बारे में ये बात हो रही है, कोई मुझे कुछ बताएगा भी? सरोज देखो, अब ये बात छुपाने लायक रही नहीं, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं, यश और मोनिका भी वही चाहते हैं, और वो भी यही मकसद लेके गाँव आए हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? मोनिका और यश भी यही चाहते हैं? हाँ भाभी, भैया बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम भी वही चाहते हैं जो आप लोग चाहते हो। चलो ये तो और भी अच्छा हो गया, वरना अगर हमारी विचार अलग अलग होते तो फालतू का कलेश हो जाता घर में। भैया, पर मुझे एक बात का अभी भी डर लग रहा है, पापा कभी भी जमीन जायदाद को बेचने के हक में नहीं रहते हैं। अरे तू उसकी चिंता क्यों कर रहा है? हमें बस पापा को थोड़ा अपना दुखड़ा सुनाना होगा, थोड़े अपने रोने सुनाएंगे तो वो जल्दी मान जाएंगे। उन्हें बस हमें इतना एहसास दिलाना है कि हमारी कंडीशन शहर में बहुत खराब है। इन हालतों में तो वो हमारी मदद कर ही देंगे। और वैसे भी पापा और मम्मी ये जमीन जायदाद लेके जाएंगे कहाँ? वैसे भी उनकी उम्र हो गई है, और वो तो इन सब की टेक केयर भी अच्छे से नहीं कर सकते। मोनिका बिल्कुल ठीक कह रही है, याद नहीं है पिछली बार वो गुमरकल वाली जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था? 6 महीने बाद पापा जी को पता चला था कि वहाँ अवैध कब्जा हुआ है। हाँ भाभी, यही बातें पापा को समझानी है हमें। चलो, लगता है पापा आ गए हैं, अभी बेल की आवाज़ सुनी है मैंने। भैया, आपने ये सब कुछ सुना जो ये मम्मी पापा बात कर रहे थे? हाँ प्रिया, सुना भी, और मम्मी पापा का हम लोगों को यहाँ लाने का मकसद भी पता चल गया। भैया, मम्मी पापा और चाचा चाची ये क्या करने की सोच रहे हैं? वो दादा दादी की जमीन कुछ बेचना क्यों चाहते हैं? अपने लालच के लिए प्रिया, बस अपने लालच के लिए। सुना नहीं पापा क्या कह रहे थे कि वो दादा दादी को ये झूठा एहसास दिलाएंगे कि उनकी शहर में कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, जबकि ये तो झूठ है। बाहर पापा का बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा है। भैया, तो अब हम क्या करेंगे? हम दादा दादी को ये बात कैसे बताएंगे? क्या वो हमारी बात का विश्वास करेंगे? करेंगे प्रिया, करेंगे। और बल्कि मम्मी पापा के प्लान को हमें कैसे फेल करना है, इसके बारे में भी हमें कुछ सोचना होगा। पर वैसे भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर दादा दादी वो जमीन बेच देंगे तो उसके बचे हुए पैसे मम्मी पापा को मिलेंगे, तो इसमें बुरा क्या है? पापा मम्मी की जमीन पे तो बच्चों का ही हक होता है ना? प्रिया, तू अभी छोटी है, तुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। पापा मम्मी पता है क्या करेंगे? अभी वो दादा दादी की जमीन बिकवा कर
उनके पैसे सारे ले लेंगे और फिर बुढ़ापे में वो दादा दादी की सेवा भी नहीं करेंगे। ये सारी ज़मीन दादा दादी के बुढ़ापे का एक तरीके से इंश्योरेंस है। मतलब देख, अगर ये ज़मीन अभी नहीं बिकती है तो मम्मी पापा को हमेशा लालच रहेगा कि दादा दादी के पास ज़मीन है, तो वो मम्मी पापा की सेवा भी करेंगे और गाँव भी आते रहेंगे, क्योंकि उन्हें लालच रहेगा ना कि मम्मी पापा के पास अभी ज़मीन है और उसे बेचकर पैसे आने हैं। मगर अगर ये ज़मीन बिक गई तो उन्हें किसी भी बात का लालच नहीं रहेगा, तब तो वो दादा दादी को देखने भी नहीं आएंगे गाँव। तू मेरी बात समझ रही है ना प्रिया, जो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ भैया, मुझे आपकी बात अच्छे से समझ आ गई है। अब तो हमें सच में कुछ करना होगा। तो चल फिर, इससे पहले कि मम्मी पापा लोग दादा दादी से बात करें, हमें दादा दादी के पास जाना होगा। हाँ भैया चलिए, मैंने दादाजी को आते हुए देखा था। गार्डन से वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। देखो, वो सबसे पहले अपने रूम में जाएंगे, हमें सीधा उनके रूम में जाना चाहिए। हाँ हाँ प्रिया चल, इससे पहले कि मम्मी पापा और चाचा चाची वहाँ पहुँचे। जी, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आज रिटायर होके? बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला। पता नहीं, अभी तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, कल पता चलेगा जब ऑफिस जाने को नहीं मिलेगा। अरे तुम छोड़ो ये सारी बातें, ये बातें तो होती रहेगी। पहले ये बताओ सारे बच्चे कहाँ हैं, और प्रिया और राहुल आए हैं या नहीं? अरे आए हैं, सब लोग आ गए हैं। वो तो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। राहुल और प्रिया अपने रूम में हैं, खेल रहे हैं। चलो फिर, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, बच्चों से मिल लेते हैं। हाँ हाँ चलिए, सब लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे होंगे वैसे भी। दादाजी रुकिए, अभी बाहर मत जाइए प्लीज़, पहले हमारी बात सुन लीजिए। अरे बच्चों, तुम यहाँ आ गए? मैं तो तुम्हारे ही पास आ रहा था। कैसे हो तुम दोनों मेरी आंखों के तारों? दादाजी हम बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे हैं? और आपका रिटायरमेंट डे कैसा रहा आज? प्रिया, ये सारी बातें हम दादाजी से बाद में कर लेंगे, पहले हम जो अभी मेन बात करने आए हैं वो कर लें। ओहो, तो मेरे पोते को क्या बात करनी है मुझसे, वो भी इतनी मेन कि वो मेरा इंतजार बाहर नहीं कर सका? दादाजी पहले आप आराम से बैठ जाइए, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी विषय में बात करनी है। देख रही है उर्मिला हमारे बच्चों को, उन्हें हमसे जरूरी विषय में बात करनी है। अरे बैठ जाइए ना आप भी, जब बच्चे कह रहे हैं तो बैठ जाइए, सुन लीजिए उनकी बातें। हाँ हाँ, क्यों नहीं बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे हम। अब इनकी ही बातें तो सुननी है। हाँ तो बताइए राहुल जी, क्या बातें करनी है आपको आपके दादाजी से? अब तो आपके दादाजी बैठ भी गए हैं। दादाजी मेरी बात सुनकर शायद आपको बुरा भी लग सकता है, पर जो भी हो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और जैसा मैं कहूँ सिर्फ वैसा ही कीजिएगा। अच्छा जी, बिल्कुल, हम बिल्कुल वैसा करेंगे जैसा आप कहेंगे। पहले बताइए तो सही, हमें करना क्या है? दादाजी आपको पता है आपके बच्चे यहाँ क्यों आए हैं? अरे बच्चों, ये कैसा सवाल है? और ये हमारे बच्चे क्या होते हैं? तुम्हारे वो कुछ नहीं लगते क्या? दादी, आज जो हमने उनकी बातें सुनी है ना, उसके बाद तो हमें उन्हें अपना कहने से शर्म आ रही है। आपको पता है दादाजी, आज हमने मम्मी पापा और चाचा चाची की बातें सुनी थी। बेटा, ये तो गलत बात है ना, बड़ों की बातें कोई ऐसे सुनता है क्या? अच्छा हुआ दादाजी बातें सुन ली, अगर बातें नहीं सुनते ना तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे मम्मी पापा के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। आपको पता है वो यहाँ गांव इसलिए आए हैं ताकि आपकी वो सारी ज़मीन जायदाद बिकवा कर सारे पैसे अपने आप में बांट लें। आपको पता था इस बारे में? बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्या पता तुमने गलत सुना हो। दादाजी हमने कुछ गलत नहीं सुना है। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप प्रिया से पूछ लीजिए, प्रिया भी उस समय वहीं पर थी जब मम्मी पापा और चाचा चाची ये बात कर रहे थे। हम दरवाजे के पीछे थे इसलिए वो लोग हमें देख नहीं पाए। दादाजी ये बात तो वो रही जो मम्मी पापा सोच रहे हैं, अब आप वो बात सुनिए जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दादाजी, आप मम्मी पापा की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। वो लोग आपसे झूठ कहेंगे कि उन लोगों का शहर में काम खराब चल रहा है, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं है। उन लोगों का शहर में काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, मम्मी पापा का भी और चाचा चाची का भी। हाँ दादाजी, आप बिल्कुल उनकी बातों में मत आइएगा। और हाँ, जब वो आपको ज़मीन बेचने के लिए कहें तो आप उन्हें मना कर दीजिएगा, चाहे कुछ बहाना लगाना हो आपको। पर बच्चों, एक ना एक दिन तो ये जमीन जायदाद बेचनी ही होगी। तुम्हारी दादी और मैं कब तक जिंदा रहेंगे? एक ना एक दिन तो वो जमीन जायदाद तुम्हारे मम्मी पापाओं के नाम ही करवानी है हमने, तो कल नहीं तो आज से ही। दादाजी आप अभी नहीं समझ रहे हैं ये बात। अगर आपने अभी ये जमीन जायदाद मम्मी पापा के नाम करवा दी तो कल के दिन वो आप लोगों को देखेंगे भी नहीं और आपकी सेवा पानी भी नहीं करेंगे। इसलिए फ़ायदा इसी बात में है कि अभी वो ज़मीन जायदाद आप अपने नाम ही रखो। बल्कि अगर आपको इस बात का डर है कि कल के दिन आपको कुछ हो जाए तो इस ज़मीन का बंटवारा कैसे होगा, तो आप अपनी एक विल बनवा लीजिए। अगर आप अपनी विल बनवा देंगे तो आपके जाने के बाद किसी बात की लड़ाई ही नहीं रहेगी कि कितनी ज़मीन किसके नाम होगी। उसमें आप जो अपने मर्जी से जो भी जिसके नाम करना चाहते हैं वो पहले ही लिख दीजिएगा। सुनिए जी, बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी बात मुझे सोचने लायक लग रही है। उर्मिला, इनकी बात तो मुझे भी सोचने लायक लग रही है,
पर मैं ये सोचकर दुखी हो रहा हूँ, हमारे नाती पोती हमें ये बात समझा रहे हैं और अपनी औलाद जिनको हमने खुद पैदा किया है वो हमें यूं आधे रास्ते में छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। दादा दादी, अब मम्मी पापा आने वाले होंगे यहाँ, हम दोनों यहाँ से जाते हैं। और हाँ, आप उन्हें बिल्कुल ये पता मत लगने दीजिएगा, ये सारा आइडिया हम दोनों का है। हाँ हाँ बच्चों, जाओ तुम अभी यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारे मम्मी पापा हम लोगों को आपस में बात करते हुए सुन लें। देखिए ना जी, ये कैसा समय आ गया है। अरे बच्चों, तुम अंदर क्यों आ गए? मैं तो तुम लोगों से मिलने ही बाहर आ रहा था। तो पापा जी, आपको ऑफिस आए हुए काफी समय हो गया था और आप बाहर भी नहीं आ रहे थे, तो हमने सोचा हम ही अंदर आ जाते हैं। चलो, ये भी ठीक किया तुमने। आज रिटायरमेंट की पार्टी काफी लंबी चली ना, उसके वजह से मैं काफी थक गया हूँ। हाँ पापा, हम समझ सकते हैं। वैसे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रिटायरमेंट की। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। वैसे अगर तुम लोगों को कोई ज़रूरी बात ना करनी हो तो मैं अभी आराम करना चाहता हूँ। वैसे तो इतनी ज़रूरी बात नहीं थी पापा जी, पर लेकिन एक विषय था जिस पर हमें अभी चर्चा करनी थी। हाँ हाँ बताओ, किस विषय में चर्चा करनी है तुम्हें? वो पापा जी, बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर अब हालत ही ऐसी हो गई है कि बताए बिना रहा भी नहीं जाएगा। अरे बच्चों, बेझिझक बताओ, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। वो पापा, मेरा और भैया का बिजनेस शहर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हालत बहुत मंदी हो गई है, जिसकी वजह से हमारे रोड पे आने के चांस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अरे बच्चों, ये कब हुआ और तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया? तुमने हमें बताया भी नहीं। बस पापा, आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। जी पापा जी, मैंने तो इन्हें कितनी बार कहा कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को मम्मी पापा को बताना चाहिए, पर ये हमेशा कहते रहे कि नहीं, हमें अपनी परेशानियों में उन्हें बीच में नहीं लाना चाहिए। जी पापा जी, यश भी हमेशा यही कहते रहते थे कि हमें अपनी परेशानियों में मम्मी पापा को नहीं लाना चाहिए, उनकी उम्र हो गई है। अरे बच्चों, हमारी उम्र को क्या हुआ है? हम अभी बिल्कुल ठीक हैं। तो बेटा तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, मुझे शहर के कामों की और व्यवसाय की कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ? पापा, वो हमें बिजनेस करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो हम सोच रहे थे अगर आप अपनी गाँव की ज़मीन बेच दें तो हमें उससे कुछ मदद मिल सकती है। हाँ पापा, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उससे हमारी काफ़ी मदद हो जाएगी। और वैसे भी आप दोनों की अब उम्र हो गई है, उन ज़मीन की देखभाल करने के लिए कोई और भी नहीं है। अरे बेटा, तुमसे किसने कहा कि कोई है नहीं? उसमें हमेशा धान लगता है, बाकी की फसलों की भी खेती होती है। तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है बेटा इस बारे में। फिर भी पापा, कितना ही हो जाता होगा उन खेतों में काम करके, हमें उस खेती का बेच ही देना चाहिए। बेटा, वो खेती तो मैं नहीं बेच सकता हूँ। तुम्हारे पास कुछ और आइडिया है तो वो बताओ। पर क्यों पापा, वो खेती आप क्यों नहीं बेच सकते हैं? हमें भी पैसों की जरूरत है। बेटा, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो कितने सारे माध्यम से तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। तुम बैंक से लोन ले लो, और वैसे भी बिजनेस के लिए तो बैंक लोन भी देता है। पापा, लोन फ्री में तो मिलता नहीं है, उसमें ब्याज भी देना होता है, और वैसे भी आपकी जमीन में बाद में तो हमारा ही हक होने वाला है। बेटा, ये तुमसे किसने कहा कि मेरी जमीन में बाद में तुम्हारा हक होने वाला है? पापा, ऐसा ही तो होता है, बाप की जमीन पर बच्चों का ही तो हक होता है। अरे बेटा, तुम ये किस जमाने की बातें कर रहे हो? आज के ज़माने के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता है। बाप की ज़मीन पर उसका ही हक है जो बाप की बुढ़ापे में सेवा पानी करे। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मम्मी, आप पापा की बातें सुन रही हैं? आप उन्हें कुछ समझा क्यों नहीं रहे हैं? बेटा, मैं तुम्हारे पापा को क्या समझाऊं? मैं तो खुद उनकी बात से सहमत हूँ। उन्हें ये ज़मीन अभी बिल्कुल नहीं बेचनी चाहिए। और वैसे भी हम ये ज़मीन वैसे भी नहीं बेच सकते। अगर हम ये ज़मीन बेच देंगे तो हम खाएंगे क्या? हमारी आवश्यकताओं की चीज़ें तो इन्हीं खेतों से आती है। अब तुम रहे शहर वाले, तुम्हें तो शहर में सब कुछ उपलब्ध मिल जाता है, पर हम गांव के लोगों को तो इन्हीं खेतों से उगाकर यही खाना होता है। देखो बच्चों, मैं तुम्हें अपनी बात साफ साफ समझा चुका हूँ। मैं ये ज़मीन अभी तो बेचने से रहा। हाँ, भविष्य में तुम मेरा और तुम्हारी मम्मी का अच्छे से ख्याल रखते हो, पूरा ध्यान रखते हो, बुढ़ापे को काटने में हमारी मदद करते हो, तो बिल्कुल ये ज़मीन तुम्हारे लिए होगी। मगर अगर तुम्हारा ऐसा कोई विचार नहीं है तो ये ज़मीन हम उनके नाम करेंगे जो हमारी बुढ़ापे में मदद करेंगे। अगर तुम्हारी बातें हो गई हो बच्चों, तुम अभी मेरे कमरे से जा सकते हो। वो क्या है ना, मैं आज बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। जी पापा, अब जब आपने ठान ही लिया है तो हम आपको आगे क्या कह सकते हैं। ठीक है, आप आराम कीजिए, हम जा रहे हैं। तुम क्या कह रहे थे कि अगर हम पापा मम्मी को अपना थोड़ा दुखड़ा सुनाएंगे तो हमारी बात तुरंत मान जाएंगे और ज़मीन बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे? अरे तो मुझे भी क्या पता था, पापा मम्मी इतना लंबा सोच कर बैठे हैं। पापा मम्मी ने तो सारे प्लान पर पानी ही फेर दिया, गांव आना बेकार हो गया।
देखो अब आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब जो पापा ने कहा है वही होगा। अब हमें उनकी सेवा पानी बुढ़ापे तक करनी ही होगी, वरना सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हमारे माँ बाप ही तो हैं, कितनी ही सेवा पानी करनी होगी। पापा मम्मी भी बहुत तेज निकले, अपने इंश्योरेंस के रूप में अपनी जमीन जायदाद रख ली है। भैया हमें पापा मम्मी से एक बात तो सीखनी होगी कि अपने बच्चों को इतनी आसानी से कोई भी चीज उपलब्ध मत कराओ कि वो उस चीज की वैल्यू ही ना समझे। अब आप ही देखिए, पापा मम्मी ने अपने बुढ़ापे का इंतजाम कितने अच्छे तरीके से ही कर लिया था पहले से। बिल्कुल सही बात कह रहा है तो छोटे, हमें भी अपने बुढ़ापे का इंश्योरेंस ऐसे ही करवाना होगा।